जी सर, बताइएगा क्या मौजू रहेगा आपका। और देखिए, लगातार मेरी एनालिसिस कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों पर रहती है। फाइनली एक इस नतीजे पर आने तक मुझे बहुत टाइम लगा। मैंने खोजा कि है क्या, क्यों मेरे माँ बाप के साथ उन बुज़ुर्गों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के नाम पर बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स का क्या ख्याल हो रहा है इस हुकूमत के पास? मेरे मुल्क अजीज़, वतन अजीज़ में आज जहां तरक्की और उन्नति की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई आरक्षण है, कोई फैसिलिटी है क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी, उनका मेडिकल क्लेम या कोई भी फैसिलिटी उनके हासिल हो रही है? एक मामूली ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल करना या उसको रिन्यू करना भी एक सीनियर सिटीजन को ऐसा लगता है जैसा उसने पाप किया हो, क्राइम किया हो। सीनियर सिटीजन होना क्या कोई क्राइम है? मैं आज इस हुकूमत से कह देना चाहता हूँ, जनाब, मेरे घर में भी बुजुर्ग माँ बाप हैं और उसके साथ साथ देश भर में जो बुजुर्गों का एक अच्छा खासा तादाद हमें दिख रहा है, उनकी मांग है इस सरकार से, इस हुकूमत से कि क्या उनके लिए यहाँ रिजर्वेशन या किसी भी फैसिलिटी का अनाउंसमेंट होगा? प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं कोई चीज़ दिखेगी या नहीं? क्यों घर से लेकर बाजार तक, हुकूमत के ऐवानों तक एक बुजुर्ग को सिर्फ इस्तेसाल और धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं? क्या इस दौर में भी वो बात गुंजाइश नहीं रखती थी कि क्या खुदा के बाद, उसके अपनी फैमिली के बाद हुकूमत के दरवाजे खुले हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आज की डेट में मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रहे? इस बात का, इस सवाल का मुझे इस हुकूमत हिंदुस्तान जो मेरी वतन अजीज़ को चला रही है, डेवलप कर रही है, आगे बढ़ रही है, उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस में है, वहाँ इन सीनियर सिटीजन्स को बरोए कार जहन में रखकर इनकी तरक्की के साथ साथ, इनकी सेहत के साथ साथ उन सारी फैसिलिटीज़ को यकीनी बनाने के लिए इस सरकार को कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखना होगा।